कैश फ्लो स्टेटमेंट इजी लगता है? सच बताओ, कितनों ने ये सोचा है कि बस फॉर्मेट याद कर लो और हो जाएगा, और एग्जाम में 6 से 8 मार्क्स कट गए। कैश फ्लो टफ नहीं होता, ये डेंजरस चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर कैलकुलेशन पे नहीं, क्लासिफिकेशन से फेल कराता है। और एग्जामिनर को बस एक लाइन चाहिए होता है ये समझने के लिए कि तुम प्रिपेयर्ड हो या बस गेस मार रहे हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 5 ऐसी मिस्टेक्स जो कि 90% क्लास 12th के स्टूडेंट कर रहे हैं। अगर तुमने ये अवॉइड कर ली तो कैश फ्लो तुम्हारा भी स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर बन सकता है। मिस्टेक 1, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का कंफ्यूजन। सबसे पहला सवाल, मशीन परचेस्ड कहाँ जाएगी? अगर तुमने ऑपरेटिंग बोला है सो यू जस्ट लॉस्ट द मार्क्स। ये एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप है। सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब चीजों को ऑपरेटिंग में डाल देते हैं क्योंकि वो सबसे पहले आता है। सिंपल लॉजिक सुनो। ऑपरेटिंग जो कि डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में है। बिजनेस एसेट्स बाय या सेल किया हमने। फाइनेंसिंग कैपिटल डिबेंचर लोन हमने जो लिया। मशीन परचेस किया तो अब समझो मशीन परचेस किया हमने लॉन्ग टर्म के लिए परचेस किया, राइट। बिजनेस में मशीन यूज हो रहा है डे टू डे लाइफ के लिए, लेकिन मशीन लॉन्ग टर्म के लिए हमने यूज किया। वो तुरंत आया तुरंत खत्म नहीं होने वाला। जैसे हमने परचेज किया वो तुरंत के लिए नहीं होता, सेल्स किया तुरंत नहीं होता। मशीन हमने लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया, इस वजह से ये इन्वेस्टिंग होगा। हमने लोन लिया, पैसे आए हैं हमारे पास, राइट, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे आए हैं, तो ये फाइनेंसिंग होगा। फाइनेंस रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं लाइक शेयर्स इशू किया, डिविडेंड इशू किया, डिबेंचर इशू किया, जो भी चीजें हैं फाइनेंस रिलेटेड, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। अब देखो सैलरी पे, हमने सैलरी पे किया तो ये तो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी है ना, मतलब हम सैलरी हर मंथ पे करते हैं, अपने सारे इंप्लॉयज को पे करते हैं। तो सैलरी पेड हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लोन टेकन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मशीन परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मिस्टेक 3, स्टार्टिंग पॉइंट गलत। मोस्टली बोर्ड्स में इनडायरेक्ट मेथड आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला लाइन क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन स्टूडेंट उन्होंने जैसे ही नेट प्रॉफिट देखा तुरंत बनाना शुरू कर देते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। इसका असर डेप्रिसिएशन पूरा एडजस्ट रॉन्ग होता है, इंटरेस्ट एडजस्टमेंट का पूरा गलत बन जाता है, टैक्स 2 बार एडजस्ट कर दिया जाता है। फिक्स क्या है इसका सॉल्यूशन? क्या है सॉल्यूशन? सिंपल है। आप जो भी चीज बना रहे हो उसको प्रॉपरली अंडरलाइन करो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को। एग्जामिनर को बस पहला लाइन चाहिए होता है ये जज करने के लिए कि आपको कैश फ्लो आता है अच्छे से या फिर आप सिर्फ गेस कर रहे हो। मिस्टेक 3, इग्नोरिंग नॉन कैश आइटम। कैश फ्लो नाम में ही क्लू है, कैश प्रॉफिट नहीं। तो अब ये समझो कि क्या डेप्रिसिएशन कैश होता है? नहीं ना, तो इसको ऐड बैक करो। गुडविल रिटर्न ऑफ, तुमने क्या किया, गुडविल को खत्म कर दिया, तो ये कैश हुआ था क्या? गुडविल कैश में होता है? नहीं ना, तो इसको भी ऐड बैक करो। अब जरा सोचो कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हुआ है तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तुमने उसको प्रॉफिट में ऐड किया तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो इसको लेस करना है। लॉस ऑन सेल, अब अगर लॉस हुआ है कोई चीज में तो तुमने क्या किया, प्रॉफिट को कम कर दिया, तो इसको ऐड करो, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है। अब ना इसका एक मेमोरी ट्रिक समझो कि अगर प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है बट कैश नहीं तो हमेशा ये ऐड बैक होगा। अगर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है बट कैश इंक्रीज नहीं हुआ तो ये हमेशा लेस होगा। अब ना इस चीज में ऐसे कंफ्यूज मत होना कि अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर होता है तो इसमें तो हम हमेशा प्रॉफिट होता ही है, प्रॉफिट तो कैश में ही होता है, तो हम इसमें सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे तो हमने ये कहा है कि कैश नहीं बढ़ता है प्रॉफिट के कारण, इसी वजह से सब्सट्रैक्ट हो रहा है। बट अगर हम लॉस ऑन सेल ऑफ या फिर प्रॉफिट ऑन सेल करते हैं किसी एसेट को बेचकर तो उसमें तो कैश आता है ना। रॉन्ग। अगर आप प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर करते हो, बैंक कैश रिसीव हुआ, फर्नीचर आपने दे दिया, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो तुरंत पीएनएल में ट्रांसफर होता है ना। तो जो प्रॉफिट होता है वो कभी भी कैश में नहीं होता, वो डायरेक्ट पीएनएल में होता है। इस वजह से जब भी कोई प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो वो, लेकिन कैश इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो सिंपली वो सब्सट्रैक्ट होता है। स्टेक 4, वर्किंग कैपिटल उल्टा पुल्टा करना। जरा सोचो, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को लेस क्यों करते हैं? अगर हमारा एसेट बढ़ गया तो ये तो हमारे लिए बेनिफिट की चीज है, तो लेस क्यों हुआ? सिंपली अगर एसेट बढ़ा है इसका मतलब हमने एसेट अक्वायर किया, हमने एसेट खरीदा है, तो कैश हमारे पास से चला गया। और हम बना क्या रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम कैश का फ्लो समझ सके। तो कैश तो हमारे पास से चला गया ना, तो इसीलिए ये लेस होगा। डिक्रीज इन करंट एसेट, हमारा करंट एसेट पिछले बार के मुकाबले कम हो गया। कैसे कम हुआ होगा? हम उसको सेल किए होंगे, राइट। तो जब हमने उसको सेल किया तो हमारे पास पैसे आ गए, पैसे आए, हमारे पास पैसे बढ़ गए, ऐड करो। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, हमारा लाइबिलिटी बढ़ गया, हमको बेनिफिट मिल चुका है, हमको पैसे मेरे पास अभी भी ज्यादा हैं उसके, लाइबिलिटी के कारण हमारे पैसे अभी भी घटे नहीं है, तो लाइबिलिटी लेकिन बढ़ गया, ऐड करो। अगर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है, हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी था,
हमने उसको पे कर दिया, डिक्रीज हो गया हमारा लाइबिलिटी। तो डिक्रीज कैसे हुआ? हमने पैसे पे किए हैं, तो पैसे पे करने के कारण हमारा कैश कम हो गया, तो लेस करेंगे, सिंपल। मिस्टेक 5, प्रेजेंटेशन डिजास्टर। कैलकुलेशन सही होती है, फॉर्मेट मैसी है। कैसे? तुमने हेडिंग लिखना भूल गए, तुमने सब टोटल नहीं लिखा, तुमने ब्रैकेट ऐड में डाल दिया लेस की जगह, या लेस में डाला ही नहीं, फाइनल कैश बैलेंस ही नहीं दिखाया। तो इसका ना हमेशा एक सॉल्यूशन समझो कि जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, सबसे पहले आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबसे पहले लिखो। और एंड में जब आप सारी चीजों को अरेंज कर लिए होगे, तो ये चीज कि नेट कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है ऑपरेटिंग के हिसाब से, फाइनेंसिंग के हिसाब से, इन्वेस्टिंग के हिसाब से, इंक्रीज डिक्रीज को लिखना हमेशा याद रखना। ओपनिंग कैश क्या था उसका, अगर किसी भी चीज का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो ओपनिंग कैश क्या है वो जरूर लिखना। क्लोजिंग कैश बैलेंस भी सेम, जैसे ओपनिंग में आपने याद रखा, सेम क्लोजिंग में भी हमेशा याद रखना। हमेशा याद रखना कि अगर प्रेजेंटेशन सही होगा ना, तो आपको मार्क्स ज्यादा या अच्छे मिलेंगे, आपको स्टेप मार्किंग भी ज्यादा मिलेगी। और अगर पूरा आपका पेपर मेसी होगा, तो एग्जामिनर को ये चीज चेक करने में दिक्कत होगा और आपको मार्क्स कम मिलेंगे, आपका वो मार्क्स ज्यादा कट करेगा। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट रट्टा से बनाते हो या फिर लॉजिक से? अगर लॉजिक से बनाते हो तो कमेंट करो लॉजिक, और अगर लॉजिकल स्टूडेंट बनना चाहते हो तो ये रट्टा वर्सेस लॉजिकल वाला ये वीडियो देखना मत भूलना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो योर कॉमर्स बडी को, कॉमर्स को ऐसे ही आसान बनाने के लिए। आई एम साइनिंग ऑफ।